खैबर से उठी आवाज, घर में घिर गए शहबाज। क्यों? आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर कैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पनप रहे हैं, आज विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बता दें कि गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान जो है वो बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने शहबाज शरीफ को धमकी दी है, यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं, शहबाज से अब बात नहीं होगा, सड़कों पर अब संग्राम होगा। शहबाज, इमरान को रिहा करो वरना अंजाम बुरा होगा, ये कहना है एक मुख्यमंत्री का। अब शांति से बात नहीं बल्कि बंदूकों से बात होगी। खुलेआम ये कहा जा रहा है कि शांति का रास्ता छोड़ के अब बंदूकों से बात होगी। पीटीआई के कार्यकर्ता बंदूक लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, जिसके मुखिया इमरान खान जेल में है, और इमरान खान की रिहाई को लेकर अब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बढ़ रहे हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से जलेगा। आखिर क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा। आखिर किस तरीके से शहबाज शरीफ को धमकी जो है वो मिल रही है। पाकिस्तान फिर जलेगा, गांडुपुर की शहबाज को धमकी। शहबाज से अब बात नहीं बल्कि सड़कों पर संग्राम होगा। इसके साथ ही साथ शहबाज, इमरान को रिहा करो वरना अंजाम बुरा होगा। साथ ही साथ धमकी देते हुए यह भी कहा गया है कि अब शांति से बात नहीं होगी बल्कि अब बंदूकों से बातचीत होगी, यानी शांति का रास्ता जो है वो छोड़ दिया गया है, अब बंदूक बात करेगी। अब शांति से रैली नहीं, हथियारों से लैस रैली होगी, यानी अब हथियारों की धमकी दी जा रही है। समझौते का वक्त खत्म हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी, और ये जंग इमरान खान को छुड़ाने के लिए होगी। पुलिस और सेना का मुकाबला अब हथियारों से करेंगे, ये कहना है। साथ ही साथ मुकाबले में देखते हैं कि आखिर कौन भागता है और कौन टिकता है। तो खुलेआम पाकिस्तान में ऐसी धमकियां जो हैं अब वहां के प्रधानमंत्री को दी जा रही है। सरकार को चुनौती जो है वो खुलेआम अब दी जा रही है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बंदूक लेकर किस तरीके से सड़कों पर पाकिस्तान में इन दिनों नजर आ रहे हैं, उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों से जो इस वक्त आप मेरे बिग स्क्रीन पर पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक तरफ वो धमकी है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं, और आगे जो रास्ता है वो किस तरीके से मुश्किल है और क्या है प्रमुख मांगे, ये मैं आपको बताता हूं। इमरान खान और पीटीआई कैदियों की रिहाई, इसके अलावा 8 फरवरी के चुनाव नतीजों की निष्पक्ष जांच, 9 मई 2023 के घटनाओं की न्यायिक जांच हो, 26 नवंबर को पीटीआई के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की समीक्षा जो है वो की जाए, और 26वें संविधान संशोधन को निरस्त करने की भी मांग जो है वो की गई है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पीटीआई का ये संग्राम क्यों है, आखिर क्यों पीटीआई जो है वो इस तरीके से सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। जनता की आजादी पर पाबंदी को लेकर ये संग्राम है, पीटीआई के नेता ये कहते हैं। नागरिकों के अधिकारों को छीना गया है और इसीलिए सड़कों पर उतरने की बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता कहते हैं। आर्थिक रूप से पाकिस्तान बदहाल है और ऐसे में सरकार से लोग गुस्सा हैं, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है, ये भी जो पीटीआई के नेता है उनकी तरफ से कहा जाता है। और साथ ही साथ चरम पर सियासी उठापटक है और विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में इमरान खान के आरोप क्या है ये भी अब आपको मैं बताता हूं। चुनाव में चुराए गए जनादेश, पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ, पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ देखिए अन्याय हुआ, ये इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है अपने तमाम कार्यकर्ताओं को। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगे, ये भी इमरान खान का मानना है, और इमरान खान का ये भी मानना है कि 26वें संशोधन के पारित होने की उन्होंने निंदा की है। तो पीटीआई के साथ सरकार जो है वो जुल्म कर रही है, पाकिस्तान में तानाशाही शासन जो है मजबूत है, और ऐसे में गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है और अब सड़कों पर उतरने की बात कही जा रही है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ रहे हैं, स्वागत है माथुर साहब आपका। और मेरे साथ KH काशिफ मीर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं मीर साहब आप ही से शुरू करता हूं। ये जो परिस्थितियां पाकिस्तान में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं, जहां इमरान खान के समर्थकों का जो सब्र का बांध है वो अब टूटता हुआ हमें नजर आता है,
और सड़कों पर उतरकर केवल विरोध की बात नहीं बल्कि हिंसक विरोध की जो चेतावनी है वो प्रधानमंत्री को दी जा रही है सीधी तौर पर। मीर साहब। जी देखें, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है या सिविल जो हुक्मरानी है, ये शुरू से ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और ये सबको इल्म है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक डिक्टेटरशिप रही है। और डिक्टेटरशिप जब रहती है तो फिर उसके जो आसार हैं वो आपको हुकूमतों में भी उसके असरात नजर आते हैं, उसको आपको सियासत में भी नजर आते हैं, मैशियत में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी नजर आते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त भी जो इमरान खान की जो पार्टी है वो मुसलसल एहतजाज पे है। इमरान खान खुद तकरीबन 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो कैद है। उनकी पार्टी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एहतजाज कर चुकी है, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उनके अंदर। एहतजाज करना यकीनी तौर पे किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर हो या किसी भी सोसाइटी के अंदर हो तो वो हक होता है किसी भी सियासी जमात का या प्रोटेस्टर का। ऐसे ही बहुत से प्रोटेस्ट आपको इंडिया में भी नजर आते हैं, बाकी मुल्कों में भी नजर आते हैं। पाकिस्तान में चूंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, वो चूंकि इमरान खान का जो भी एहतजाज होता है तो वो उसको लीड करते हैं। गुज़िश्ता हमने एहतजाज में इमरान खान की जो एहलिया है बुशरा बीबी, वो भी मंजर पे बहुत सामने और बहुत नुमाया नजर आई थी। तो वो इस वक्त भी एहतजाज कर रही हैं। कुछ दिन कबल भी उन्होंने पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा किया पीटीआई के रहनुमाओं ने। तो अब वो अगली काल देने के ऊपर बात कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसके ऊपर भी बात की जा रही है। इमरान खान ने वहां पे भूख हड़ताल का भी अंदिया दिया है कि वो भी कर सकते हैं। तो ये मुल्कों के अंदर एहतजाज जो है वो होते हैं, लेकिन किसी को भी रियासत के अंदर बंदूक उठा के, वो अली अमीन हो, इमरान खान हो या कोई और हो, तो उनको इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि वो बंदूक उठा के आए और एहतजाज करें और गोलियां चलाएं। रियासतें हमेशा से एहतजाज से निपटने के लिए रास्ते अपनाती हैं, आंसू गैस शेलिंग, ये मामूल का हिस्सा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो मैशत खासी हद तक संभल रही है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत हद तक बड़ा बेहतर तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो एहतजाज है इसको एक बिल्कुल अलग रंग दिया जाना मेरे ख्याल के ये नामुनासिब है। बिल्कुल। तो जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान में जहां जमहूरियत जो है वो टेंशन में है, लेकिन अनुज माथुर साहब सवाल ये है कि पाकिस्तान के सामने चुनौतियां भी जो है वो लगातार केवल एक पीटीआई नहीं है बल्कि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो असंतोष लोगों का नजर आ रहा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। चंदन, देखिए, मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करता हूं। क्या होता है कि अगर आप एक अपने देश को गवर्न करते समय एक जस्ट तरीके से उसकी गवर्नेंस होती है और जिन लोगों को जो हक हकूक मिलने चाहिए उनको वो हर एक का वो होता है, और डेवलपमेंट ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट कंट्री का होता है, तो इस प्रकार की चीजें होने की संभावना बहुत कम होती है। आप देखेंगे कि जब आपको बलूचिस्तान के लोग हैं, जब उनको लगता है कि उनके साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पर अपराइजिंग है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही परेशानी है कि उनको ये लगता है कि उनके नेता को आपने जेल में डाल के रखा हुआ है। जो इलेक्शंस हुए थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, और जो इलेक्शंस का रिजल्ट है वो लास्ट मोमेंट पे बदली कर दिया गया। और इसी प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इसी प्रकार की आपको आवाज सुनती नजर आएगी, क्योंकि वहां के लोग भी समझते हैं कि पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं किया। और तो ये मेरा मानना है कि ये जो परिस्थिति आज आप पाकिस्तान के सामने देख रहे हैं, इसकी जड़ कहीं ना कहीं इतिहास में है, और इसका हमें ये देखने की आवश्यकता है कि क्या उस देश में हर किस्म से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी और पूरे देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में और अपनी उसके साथ रखने की कोशिश करी। पहली बात। दूसरी बात ये होती है, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बता रहा था,
आपका जो रिलेशनशिप है अपने लैंड नेबर्स के साथ, रिलेशनशिप अच्छा होना आवश्यक है। आप देखेंगे कि आज की परिस्थिति, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और भारत तो खैर है ही, तो इन तीनों के साथ पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं आज की तारीख में, वो रिश्ते ठीक नजर नहीं आ रहे। ये बहुत बहुत बड़ी वजह है। अभी देखिए कुछ दिन पहले या एक दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि अब हम काबुल से बात करेंगे, क्योंकि ये बात हर एक देश रियलाइज करता है कि उनको अपने आर्थिक हितों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनको अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का लाभ भारत या अफगानिस्तान या ईरान के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने में हो सकता है दोनों देशों को, वो लाभ उनका चाइना के साथ ट्रेड में या किसी और के साथ में उतना नहीं होता, क्योंकि जो वॉल्यूम है, जिस प्रकार से वो लोग कर सकते हैं, तो वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है। आज की परिस्थिति में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है, उसकी भी वजह यही है। और उसकी जड़ में, वो भी बोल रहे थे हमारे मित्र पाकिस्तान से, उसकी जड़ में है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी केवल आर्मी नहीं है। देखिए, आर्मी का काम होता है देश के बाहर, देश की एक्सटर्नल बाउंड्रीज को सेफ गार्ड करना, ना कि साबुन बनाना और शिप बनाना। एवरीथिंग, पिन से लेकर के हवाई जहाज तक उनकी आर्मी बनाती है, पूरी तरह कमर्शियलाइज्ड उनकी आर्मी है, और जो आर्मी चाहती है वही होता है। क्यों इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज किया गया या मॉडिफाई किया गया? उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती थी कि इमरान खान किसी भी तरीके से पावर में आए। तो ये बात हमको आवश्यक रूप से समझनी होगी कि इस पूरे खेल में आर्मी का क्या रोल है, और अगर आर्मी का रोल है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत आसानी से कोई वस्तुस्थिति तब्दील होने वाली है। एक मुख्यमंत्री का राष्ट्र के प्रधानमंत्री को साफ तौर पे कह देना कि हम लोग बंदूक उठा करके बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट इस प्रकार से निकला है, और इसका कौन सा वर्जन ग्राउंड लेवल पर लोगों के पास जाएगा और वो क्या समझेंगे और क्या इसका एक्शन ले सकते हैं, मेरे को लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई एक्शन उनके लोगों ने लिया तो ये एक बहुत खराब परिस्थिति बन सकती है पाकिस्तान के लिए। देखिए, जहां तक प्रश्न है बलोचिस्तान का और पीओके का, उनको भी अभी भी आवश्यकता है कि देखिए, एक चीज समझनी पड़ती है, हमारा मित्र कौन है। आज चाइना ने, कल मेरे ख्याल से चाइना ने पाकिस्तान को फ्री वीजा की लिस्ट से बाहर कर दिया। चीन जो है एक बहुत बड़ा मौका परस्त विस्तारवादी देश है, ये बात समझने की आवश्यकता है। और ये बात जितना जल्द समझ में आए, जिस भी देश में चीन अपना प्रभुत्व फैला रहा है, वो समझने, उससे हालात बदल सकते हैं। चंदन, एक बात और मैं बताता हूं कि जब आपकी पूरी पॉलिसी सिर्फ एंटी इंडिया बेस के ऊपर निर्भर करेगी, तो फिर आप उस पॉलिसी में सही नहीं जा सकते। हर काम आपको भारत के खिलाफ करना है, हर काम आपको भारत के साथ मुकाबला करके करना है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक एंटी इंडिया पॉलिसी उनको कहीं ले जाने वाली है। उनको अपने आर्थिक डेवलपमेंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है, देश में ऐसा माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है जिससे कि वहां पर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट का माहौल बने और वहां पर लोग आकर बिल्कुल, ये जो आर्मी का इन्फ्लुएंस है, ये साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी की सबब है। ये मैं समझ पा रहा हूं माथुर साहब आपके इस पूरे स्टेटमेंट से। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा के गुननगर इलाके की ये घटना है और हमले के बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। मरने वाले पुलिसकर्मियों का नाम मोहम्मद हसन और निसार अहमद है। तो पाकिस्तान में किस तरीके से अब सेना को निशाना बनाया जा रहा है, उसका ये एक और एग्जाम्पल है। किस तरीके से जो बीएलए है वो लगातार सेना को टारगेट कर रही है, इसका ये प्राइम एग्जाम्पल है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है वो हमला किया जा चुका है इसी तरीके से। लेकिन इन सब के बीच आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री अमीन का भी बयान सामने आया है। आतंकी हमले कर रहे हैं, सरकार तमाशा देख रही है। मुख्यमंत्री अमीन
की तरफ से कहा गया है आतंकी हमले में आम लोग मारे जा रहे हैं, तालिबान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं शहबाज। ये सवाल उठाया पाकिस्तान के ही एक प्रांत के मुख्यमंत्री ने। तालिबान से बात करना हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। आमिन की तरफ से कहा गया खैबर पख्तूनख्वा की कानून व्यवस्था चिंता का विषय है और साथ ही साथ तालिबान से बातचीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये वहां के मुख्यमंत्री का खुद मानना है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो सुनने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान की सेना को भुगतना पड़ रहा है। काशिफ मीर साहब, ये जो परिस्थितियां पाकिस्तान में है, जहां आपके एक सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई तालिबान से बातचीत कीजिए, हमले इतने हो रहे हैं कि आम लोग ही नहीं बल्कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो सेना के जवान हैं, वो मारे जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर चूंकि तालिबान के हवाले से दो सोचें रही हैं हमेशा से ही। जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो तालिबान के साथ ना सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे अपने खासे हद तक बेहतर कर लिए थे। क्योंकि अफगानिस्तान, तालिबान का ताल्लुक बेसिकली अफगानिस्तान की सरजमीन से है। ज़ाहिर सी बात है कि वो कहाँ से ऑपरेट होते हैं, ये एक बिल्कुल अलग बहस है कि तालिबान कहाँ से होते हैं। चूंकि जो पख्तूनख्वा का जो सूबा है वहाँ पे जो अक्सरियत है वो अफगानिस्तान या उससे मुंसलिका जो लोग हैं उनकी अक्सरियत है। तो वो अली अमीन गंडापुर ये समझते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके अफगानिस्तान के साथ हम रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी तरफ जो इस वक्त जो मरकज़ में बैठी जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने बल्कि हमने इनके साथ निपटना है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जब गवर्नमेंट तब्दील हुई तो उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई बहुत अच्छे रिलेशन जो समझे जा रहे थे तो वो नहीं बन सके। तो मैं आपके जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं इनकी इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो मुल्क होते हैं तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही उनकी मैशियत भी चलती है, उनकी पॉपुलेशन भी चलती है, उनका रोज़गार भी चलता है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे एक तरफ अफगानिस्तान के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, वहीं पे हम देखते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क होते हैं तो उनके साथ रिलेशंस हमेशा से बेहतर रखे जाते हैं। आप भी देखें ना कि इस वक्त एक तरफ तो जो खुद इंडिया है जहाँ से आपका ताल्लुक है, तो आपने पिछले 15 साल में अपनी मैशियत को खासा बेहतर किया है, अपने जो रोजगार है उसको भी बड़ा बेहतर किया है। लेकिन आप अगर नहीं कर सके हैं तो आप इंटरनल जो आपके यहाँ जो अक़लियतें थी, मुसलमान थे, सिख थे, उनके साथ हालात को बेहतर नहीं कर सके हैं। तो आपके जो ताल्लुकात नहीं रहे अगर तो वो अच्छे नहीं रहे, वो चीन के साथ नहीं रहे और रशिया के साथ नहीं रहे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहे और अब बांग्लादेश के साथ भी बहुत खराब है। मेरा ख्याल नहीं, है ये कि मीर पाकिस्तान और साहब ये बांग्लादेश तो वो बात कर रहे हैं आप कि आपके अपने घर में। हमारे यहाँ तो देखिए हम पाकिस्तान से बात इसलिए नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किस तरीके से करता है वो अब खुद पाकिस्तान को समझ आ रहा होगा जब आपके यहाँ रोज बम फूटते हैं। चीन से हमने स्पष्ट किया है, चीन मजबूर हुआ ना हमसे बातचीत करने को, डिसएंगेजमेंट के लिए चीन तैयार हुआ ना। और बांग्लादेश की जो आपने बात की तो बांग्लादेश भी इस बात को समझता है कि बिना इंडिया को साथ लिए, बिना भारत के बांग्लादेश जो है वो दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। तो इसीलिए हमले जो हो रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन भारत पर आप सवाल जो उठा रहे हैं ये दूसरी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके की कोई घटना नहीं है। जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ है वो वही कहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। इन सब के बीच अगली बड़ी खबर मैं बता दूं, जहां सऊदी प्रिंस ने शहबाज शरीफ को धमकाया है, शहबाज अपने भिखारियों पर लगाम लगाए। ये देखिए मीर साहब, सऊदी के प्रिंस आपके प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि भाई अपने देश के भिखारियों को हमारे यहाँ ना भेजो। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की, और फिर आप किस मुंह से भारत पर सवाल खड़े करते हैं? देखें, जब बात कंप्लीट होती मेरी तो शायद आपको समझने में या ऑडियंस को समझने में उसकी आसानी होती। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के यहाँ के जो हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ हैं, उनके ऊपर हम बड़ी खुली तनकीद करते हैं और उनको बर्दाश्त भी किया जाता है। जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने की है, ज़ाहिर सी बात है कि ये एक हमारी एक ख्वाहिश है, कोशिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो पनपे, सियासी जमातें अपने जो लोग हैं उनके लिए फैसला करें, खुद हुकूमतें बनाएं, खुद हुकूमतें चलाएं, और कोई भी जो सोसाइटी है उसकी यही कोशिश और यही ख्वाहिश होती है। और पाकिस्तान लेकिन उस कोशिश में जब सोसाइटी सफल नहीं हो पाती तब सवाल खड़े होते हैं। मैं क्लोजिंग कमेंट जो है माथुर साहब आपसे लूंगा।
ये जो पाकिस्तान के हालात है माथुर साहब, लग नहीं रहा कि अभी भी कुछ यहां पर सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये बताने का प्रयास कर रहा था कि वहां दूसरी जगह क्या हो रहा है, वहां इसका बांग्लादेश से हमारे रिलेशनशिप क्या है, बजाय इस पे कंसंट्रेट करने के, इस पे ध्यान देने के, अगर वो अपने आंतरिक हालातों को सुधार करें और पाकिस्तान में जो जो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सिस्टम है, उसको डेवलप करने की तरफ अगर जोर लगाएं, उस पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाभ होगा। आज की परिस्थिति में पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई बिल्कुल सर, जबरदस्त। तो ये मेरा ये मानना है कि देखिए उनको इस बात को समझना चाहिए। इंडिया में और बैठ के, देखिए मेरी बात सुने, इंडिया में बैठ के अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसियों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, आपका ये राइट बनता है। नहीं तो नहीं, वहीं हम पे हमें यहाँ पे पाकिस्तान की बैठ किसी के पॉलिसी एनालाइज पर करते हैं क्रिटिसिज्म हम। नहीं कर रहे हैं। इंडिया की देखिए, मीर हालात साहब, की बात करते हैं, पॉलिसी तो क्रिटिसिज्म जो तो प्रयास में पड़ेगा। मीर प्रयास कर साहब, रहा हूं, मीर देखिए, साहब, चंदन, पॉलिसी चंदन। क्रिटिसिज्म तो उस देश की होती है ना जिस देश में कोई पॉलिसी हो। आपके मैं देश वही में कह तो रहा हूं। पॉलिसी लेकिन के आपके नाम यहाँ पर कलकत्ता में सेना अगर का भारतीय बोलबाला तिरंगा है, जलाया ये गया, तो पूरी क्या दुनिया इससे बात जानती नहीं है। हो सकती पॉलिसी के पाकिस्तान नाम से? पर आतंकवाद को आपके बढ़ावा है, रियासतों ये में- पूरी दुनिया जानती है। आपके रियासतों पॉलिसी में के नाम पर मुसलमानों के भारत घर के खाली खिलाफ कराए किस जा रहे हैं, तरीके से मसाजिद काम उखाड़ी किया जा जाए, रही हैं। ये पूरी तो दुनिया इसके ऊपर जानती क्या है। बात तो नहीं हो पॉलिसी सकती? की तो बात लेकिन मीर थोड़ा साहब आप बर्दाश्त नहीं रखें। करे, ये अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखिए, मीर साहब बर्दाश्त आपका रखें। समय देने के लिए, और माथुर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए दर्शकों को बताएं कि पाकिस्तान में एक बार फिर से राजनीतिक अराजकता का माहौल है और राजनीतिक अराजकता में पाकिस्तान फंसता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के चारों प्रांत में लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब गृह युद्ध के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार, टेंशन में शहबाज सरकार। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात, आसिम मुनीर सेना लाचार। पाकिस्तान में छिड़ा संग्राम, गृह युद्ध का हो गया ऐलान। कैद में इमरान खान, फिर जलेगा पाकिस्तान। इमरान के करीबी सीएम की हुंकार, पाक में मचा हाहाकार। क्या पाकिस्तान में अब चंद दिनों की है शहबाज सरकार? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पीओके की आजादी की मांग उठने लगी है। उसके अलावा इमरान की पार्टी शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। ऐसे में पाकिस्तान पर एक बार फिर गृह युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। खैबर पख्तून सूबे के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ता बंदूकें लेकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने इमरान खान से शांति की वकालत बंद करने की भी गुजारिश की है। इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ जल्दी सैन्य मुकदमे शुरू होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। एबटाबाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि इमरान खान, अल्लाह के लिए शांति की वकालत बंद करो। अगली बार हम शांति के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम हथियारों के साथ बाहर आएंगे तो हम दिखा देंगे कि कौन भागता है। गिलगिट और बाल्टिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश फैलता जा रहा है और वहां के लोगों ने चीन की गर्दन भी दबा दी है। चीन ने 1978 में जो हाईवे बनाया था उसे भी लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है, जिसकी वजह से चीन को भारी नुकसान हो रहा है। तकरीबन 260 किलोमीटर लंबे हाईवे के रखरखाव और सुरक्षा के लिए चीन पाकिस्तान की सेना को मोटी रकम देता है, क्योंकि इस पर उसने अरबों रुपए का निवेश किया है। अब चीन इस हाईवे पर चीनी सेना की तैनाती करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पीओके में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तान सेना के विरुद्ध पीओके में जो बगावत की आंधी उठी है वो बहुत जल्द तूफान के रूप में तब्दील हो सकती है। जाहिर है पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ की सरकार इन बिगड़ते हालातों पर काबू पाने में सफल हो पाएगी, इसे लेकर संदेह है। इसके बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान सबक नहीं सीख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।